नमस्कार, स्वागत है आपका विनीत मानस व्लॉग्स में। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे दिल्ली लिकर स्कैम के बारे में कि ये स्कैम किस पॉलिसी के अंडर हुआ है, ये स्कैम कितना बड़ा है और सीबीआई के क्या एलिगेशंस लगे मनीष सिसोदिया के ऊपर। तो बेसिकली मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हेड डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, जिन्होंने लिकर स्कैम पॉलिसी ऑफ 2021-22 में कुछ बड़े चेंज किए थे, जैसे कि शॉप्स को परमिशन दे दी ओपन रहने की 3 बजे तक की, परमिशंस ऑफ होम डिलीवरी ऑफ लिकर, और उसके बाद जो मेजर उन्होंने चेंज किया वो था वैट को 25% से सीधा कम करके सीधा 1%, जिसका मतलब था अगर कोई वेंडर 300 की लिकर की बोतल बेच रहा था तो उसको 25% यानी कि 75 रुपीज सीधा टैक्स देने पड़ते थे। मगर इस पॉलिसी के अंडर उनको सिर्फ 3 रुपए ही टैक्स देने पड़ते हैं सरकार को, पर लिक्विड की रेट खरीदार के लिए 300 की 300 ही रहे। मीन्स कि खरीदार को कोई बेनिफिट नहीं, तो सारे बेनिफिट सीधा वेंडर को, यानी कि जो सेलर जो बेच रहे हैं। और ये स्कैम कितना बड़ा है आप इससे सीधा आइडिया लगा सकते हो कि 31 दिसंबर 2021 में तकरीबन 11 से 12.5 लाख लिक्कर की बोतल सेल हुई थी, और वो भी सिर्फ एक दिन में। और अगर एक वेंडर को 20% मार्जिन मिलता है एक 300 की बोतल में, और अब इस पॉलिसी के अंदर उसको सीधा मार्जिन मिला 44% का, यानी कि 14% ज्यादा। और अगर हम बात करें 31 दिसंबर को, तो 12 लाख बोतल का हिसाब लगभग 15 करोड़ एक दिन में, और ये सिर्फ दिल्ली के बारे में। इसमें 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया की अरेस्ट में सीबीआई के एलिगेशंस में उनका ये कहना है कि पंजाब इलेक्शंस कैंपेन और गोवा इलेक्शंस में आपने लगभग 100 करोड़ दिए हैं। सीबीआई के एलिगेशंस के मुताबिक उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान, यानी कि अरेस्ट से पहले, जब मनीष सिसोदिया को बुलाया गया सीबीआई डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने किसी भी सवाल का सही से आंसर नहीं दिया, वो बातों में घुमाते रहे। और उसके बाद उन्होंने किससे पूछ के लिक्वर पर वैट 25% से सीधा कम करके 1% पे किया।